कक्षा 7 पूर्णांक प्रश्नावली 1.3 की व्याख्या पेश करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पूर्णांकों के गुणन के गुण। पहले गुण पर चर्चा करते हैं। पहला गुण है गुणन के अंतर्गत संवृत। निम्न गुणनफलों को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला है -20 गुणा -5 बराबर 100। दूसरा है -15 गुणा 17 बराबर -255। उपरोक्त गुणनफलों से स्पष्ट है कि पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत होते हैं। देखिए, पहले उदाहरण में -20 गुणा -5, इसका उत्तर प्लस के 100 आया है, जो कि एक पूर्णांक है। -15 गुणा 17, इसका गुणनफल -255 आया है, ये भी एक पूर्णांक है। अर्थात नियम ये निकलता है कि सभी पूर्णांकों a तथा b के लिए a गुणा b एक पूर्णांक होता है। दूसरे नियम को देखते हैं, गुणन की क्रम विनिमेयता। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमेय होता है। पूर्ण संख्याओं के बारे में हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए भी गुणन क्रम विनिमेय होता है? इसको एक टेबल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कथन नंबर 1 है 3 गुणा -4, इसका गुणनफल हमें प्राप्त हो रहा है -12। कथन नंबर 2 है -4 गुणा 3, इसका गुणनफल हमें -12 प्राप्त हो रहे हैं। पहले कथन में 3 की -4 से गुणा की गई है और गुणनफल -12 प्राप्त हुआ। दूसरे कथन में -4 की 3 से गुणा की गई है और इसका भी मान -12 प्राप्त हुआ। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं 3 गुणा -4 बराबर -4 गुणा 3, यानी चाहे 3 से -4 की गुणा करो, चाहे -4 से 3 की गुणा करो, गुणनफल बराबर ही आता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ -30 को 12 से गुणा किया गया है और -360 प्राप्त हुआ। दूसरे कथन में 12 की गुणा -30 से किए और इसका गुणनफल भी -360 प्राप्त हुआ है। और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि -30 गुणा 12 बराबर 12 गुणा -30। तीसरे उदाहरण को देखते हैं। इसमें -15 की गुणा -10 से की गई है और हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है 150। दूसरे कथन में -10 की गुणा -15 से की गई है और इसका भी गुणनफल 150 प्राप्त हुआ है। अतः निष्कर्ष के रूप में -15 गुणा -10 ये बराबर है -10 गुणा -15 के। चौथा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। -35 की गुणा इसमें -12 से की गई है और हमें उत्तर प्राप्त हुआ है 420। अब दूसरे कथन में -12 की गुणा -35 से की गई है और इसका भी उत्तर 420 ही प्राप्त हो रहा है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम इसको भी -35 गुणा -12 बराबर -12 गुणा -35 कह सकते हैं। तालिका में जो उदाहरण दे रखे थे उनसे स्पष्ट है कि पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमेय है। अब शून्य से गुणन के बारे में देख लेते हैं। पिछली कक्षाओं में और उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो गुणनफल के रूप में शून्य ही प्राप्त होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या को भी यदि शून्य से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है? इसके लिए निम्न उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है -3 की गुणा हमने शून्य से की तो हमको गुणनफल शून्य प्राप्त हुआ। और दूसरे उदाहरण में हमने शून्य को -4 से गुणा किया, तब भी गुणनफल हमको शून्य प्राप्त हुआ।
उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य का गुणनफल शून्य होता है। अर्थात व्यापक रूप से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक के लिए a गुणा शून्य बराबर शून्य गुणा a, ये शून्य ही होता है। अब गुणात्मक तत्समक की बात करते हैं। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक, जिसको अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या पूर्णांकों के लिए भी एक गुणात्मक तत्समक है या नहीं। निम्न उदाहरणों को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहला उदाहरण देखते हैं, -5 गुणा 1 बराबर -5। दूसरा उदाहरण है +6 गुणा 1, इसका गुणनफल हमको +6 प्राप्त हो रहा है। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि 1 से किसी भी पूर्णांक की गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल वही पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। इससे स्पष्ट है कि एक पूर्णांकों के लिए भी गुणात्मक तत्समक है। अब सहचर्य गुण के बारे में चर्चा करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्याओं में गुणन सहचर्य गुण होता है। अब यह पता लगाते हैं कि क्या पूर्णांकों में भी गुणन सहचर्य गुण होता है। इसके लिए निम्न उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। पहला उदाहरण है -3 गुणा -2, इनका इसमें सहचर्य है, साझा है, गुणा +5। जब हमने बड़ी ब्रैकेट को हल किया तो हमको -3 और -2 का गुणनफल प्राप्त हुआ +6 और गुणा +5। जब इन दोनों की गुणा की तो हमको गुणनफल प्राप्त हुआ +30। और अब इसका दूसरा खंड देख लेते हैं। -3 गुणा बड़ी ब्रैकेट के अंदर -2 गुणा +5। यहां सहचर्य -2 और 5 के बीच में है, जबकि पहले एग्जाम्पल में सहचर्य था -3 और -2 के बीच में। जब ब्रैकेट को हल किया तो हमको प्राप्त हुआ -3 गुणा, इन दोनों के गुणनफल के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है -10, और इनका गुणनफल भी हमको +30 प्राप्त हो गया। उपरोक्त उदाहरण में स्पष्ट दिख रहा है कि पहले उदाहरण के पहले भाग में -3 और -2 को मिलाकर समूह बनाया गया था तथा पहले -3 और -2 की गुणा की गई और फिर उस गुणनफल से +5 की गुणा की गई, जो कि +30 प्राप्त हुई। जबकि उदाहरण के दूसरे भाग में -2 और +5 को मिलाकर समूह बनाया गया, अर्थात पहले -2 और +5 की गुणा की गई और फिर इनके गुणनफल को -3 से गुणा किया गया। इस प्रकार से गुणा करने पर भी गुणनफल +30 ही प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में लिखकर उनकी गुणा की जाए, उत्तर सदैव समान ही प्राप्त होते हैं। अतः पूर्णांकों में भी गुणन सहचर्य गुण होता है। वितरण गुण हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्याओं में योग पर गुणा का वितरण गुण लागू होता है। अब क्या ये गुण पूर्णांकों पर भी लागू होता है, इसका पता लगाते हैं। निम्न उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। 15 गुणा ब्रैकेट में 10 - 1 बराबर ब्रैकेट में 15 गुणा 10 माइनस दूसरी ब्रैकेट में 15 गुणा 1। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको उतारा, +15 गुणा ब्रैकेट में +10 - 1। बड़ी ब्रैकेट हल करने के बाद हमको प्राप्त हो रहा है +15 गुणा +9 और गुणा करने के बाद हमें LHS प्राप्त हुआ है 135। अब RHS उतारते हैं। पहली बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत है +15
गुणा +10 माइनस दूसरी ब्रैकेट के अंतर्गत है +15 गुणा +1। बड़ी ब्रैकेटों को हल किया तो हमें प्राप्त हुआ +150 - 15, और जब इसको हल किया तो हमें RHS प्राप्त हो गया 135। यहाँ LHS और RHS दोनों का मान हमें बराबर प्राप्त हुआ है। तो उपरोक्त उदाहरण को हल करके हम ये कह सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में भी योग पर गुणा का वितरण गुण लागू होता है। गुणा को आसान कैसे बनाया जा सकता है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। निम्न उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। -25 गुणा 37 गुणा 4। इस प्रश्न को हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। पहले प्रकार से हल करने के लिए हमने इस उदाहरण को उतारा, -25 गुणा 37 गुणा 4। अब यहाँ पर हमने -25 और 37 की गुणा की तो हमें प्राप्त हुआ -925 गुणा 4, और 925 गुणा 4 को जब हल किया तो हमें प्राप्त हुआ -3700। अब इसको दूसरे प्रकार से हल करने के लिए इसको उतारते हैं, -25 गुणा 37 गुणा 4। इसमें -25 को 4 के साथ रखा, इसका सहचर्य किया और गुणा में 37 वैसे ही उतार लिया। उसके बाद -25 और 4 की गुणा हमको 100 प्राप्त हुई गुणा 37, और जब इनकी गुणा की तो हमको प्राप्त हो गया -3700। पहले प्रकार से निकालने पर सबसे पहले हमने -25 और 37 की गुणा की और इनके गुणनफल से 4 की गुणा की, जबकि दूसरे प्रकार में सहचर्य गुण को अपनाकर गुणा की गई। इसमें सबसे पहले हमने -25 और 4 की गुणा की तथा इनके गुणनफल की 37 से गुणा की। पहले प्रकार में -25 और 37 की गुणा -25 और 4 की गुणा की तुलना में कठिन थी। अतः हम कह सकते हैं कि यदि प्रश्नों को हल करते समय उपयुक्त गुणों का प्रयोग किया जाए तो प्रश्नों के हलों को और आसान बनाया जा सकता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सकें और आप उनका लाभ उठा सकें।